हेलो दोस्तों, बात करेंगे आईटीआर रिफंड को लेकर। अभी तक आपका आईटीआर का रिफंड नहीं आया है, तो आज मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं, जिससे आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि यार पता नहीं इनकम टैक्स पैसा देगा या नहीं देगा, या फिर मेरा कब प्रोसेस होने वाला है, या फिर इतनी देर में क्यों लग रहा है उसको प्रोसेस होने में। आपको सारे आंसर मिलने वाले हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपका आईटीआर जो है वो लॉग इन करके देख लूंगा कि वो प्रॉपर तरीके से फाइल हुआ है या नहीं हुआ है, और कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको अच्छे से बता दूंगा आपको। मैं हूं अकाउंटेंट अंकित सक्सेना। देखिए, आज बात कर लेते हैं आईटीआर रिफंड को लेकर। देखिए, लगातार मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं कि सर मैंने खुद से भी अपना आईटीआर फाइल किया था या मैंने किसी से करवाया था, तो मेरा अभी तक जो है वो आईटीआर रिफंड नहीं आया, जबकि मेरे फ्रेंड का आ गया है। होता क्या है, हम लोग तुलना बहुत करते हैं कि मेरे ऑफिस में ये काम करता है, मैं इन्होंने 10 तारीख को किया था और मैंने तो 5 को ही कर दिया था, 5 दिन पहले, तब भी मेरा रिफंड नहीं आया। तो क्या कारण? आज मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, पॉइंट नंबर 1 की अगर बात करें तो इस समय अगर आईटीआर की बात करें तो लगभग 7.5 करोड़ से भी ज्यादा जो है वो आईटीआर इस साल फाइल किए गए थे। और इसको ई वेरीफाई की अगर बात करें, क्योंकि जब आप आईटीआर कंप्लीट कर लेते हो तो इसके बाद आधार कार्ड से ओटीपी करा के इसको ई वेरीफाई किया जाता है। तो वो लगभग जो है वो 7 करोड़ के आसपास ई वेरीफाई करे गए। तो अभी भी आप मान के चलो 50 से 60 लाख ऐसे आईटीआर हैं जिन्होंने अपना ई वेरीफाई तक नहीं किया है। तो भाई आप लोग अपना ई वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि ई वेरीफाई करने के लिए केवल 30 दिन का समय मिलता है। तो जब आप ई वेरीफाई नहीं करोगे तो आपका आईटीआर जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रोसेस नहीं हो पाएगा और वो बीच में ही वो पेंडिंग में पड़ा रहेगा। तो ऐसे जरूर अपना आईटीआर चेक कर लीजिए कि आपने आईटीआर भर तो लिया है, ई वेरीफाई उसको किया है या नहीं किया है, तो जरूर ये चेक कर लीजिए। नॉर्मली आप इनकम टैक्स की साइट पे जाकर आराम से चेक कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो सकता है। और सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो बैंक वैलिडेटेड होता क्या है, काफी लोग जो है अपना आईटीआर फाइल कर लेते हैं, लेकिन उनकी बैंक का मान लीजिए आईएफएससी कोड चेंज हो गया और उनको पता नहीं है, और बैंक जो है उनकी इनवैलिड हो गई। तो प्रोसेस होने के बाद भी आपका जो रिफंड बनता है, पैसा बनता है, वो आपके अकाउंट में नहीं आ पाता है। क्योंकि क्या होता है कि आपकी आईएफएससी कोड चेंज हो गया या बैंक में कुछ कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो फिर आपका जो है वो पैसा बैंक में नहीं आ पाता। तो दूसरा है, और उनका आईएफएससी कोड चेंज हो गया और उनको पता भी नहीं होता है, और उनका रिफंड जो है वो ऐसे ही प्रोसेस की में। तीसरा पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोग क्या करते हैं कि अपना आईटीआर का फॉर्म जो है वो गलत चूज कर लेते हैं। ये ऐसे क्लाइंट्स मेरे पास काफी आए हैं कि सर मैंने आईटीआर भरा था और मेरा अभी तक रिफंड नहीं आया। तो मैंने उनका जब आईटीआर प्रॉपर तरीके से चेक करा तो पता चला कि उनकी बिटकॉइंस की इनकम आ रही है, शेयर की इनकम आ रही है, और उन्होंने आईटीआर 1 को फाइल कर रखा है। क्योंकि आपको पता है कि आईटीआर में कई फॉर्म होते हैं, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 होते हैं। तो आपको इस कैटेगरी को अच्छे से समझना पड़ेगा कि आईटीआर 1 कब भरा जाता है, 2 कब भरा जाता है। ये पूरा एक इसका भी एक्सप्लेन वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तो होता क्या है कि जब आपकी शेयर की इनकम आती है तो हम लोग आईटीआर 2 या आईटीआर 3 को चूज करते हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि आईटीआर 1 जो है वो सैलरी वाले ज्यादातर फाइल करते हैं, और वो थोड़ा सा इजी भी होता है। तो लोग अपना आईटीआर 1 फाइल कर देते हैं, जिससे डिफेक्टिव का नोटिस उनको देखने को मिलता है और उनका आईटीआर जो है प्रोसेस नहीं हो पाता। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे कि आपका जो है आईटीआर का प्रोसेस क्यों नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि फेक डिडक्शंस काफी ले लेते हैं, जैसे कि एचआरए की डिडक्शन उनके पास है नहीं और उसको उन्होंने ले लिया है, या एटीसी एटीडी में जो डिडक्शंस होती हैं तो वो उनको क्लेम कर लेते हैं। और जब उनको वेरीफाई किया जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स इस बार काफी बारीकी से उसको मतलब वेरीफाई कर रहा है, और आप देखिएगा कि आईटीआर 2 और आईटीआर 3 जो है वो काफी स्लो जो है वेरीफाई हो रहे हैं। तो आपके पास जो है वो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, कोई नोटिस आ सकता है कि भाई आपने फालतू का जो है एटीसी एटीडी का डिडक्शंस आपने। तो मेरे पास भी कई ऐसे कस्टमर आते हैं कि सर मेरा जितना भी है उसका इतना परसेंटेज मैं दे दूंगा आपको, तो भाई मेरी डिडक्शन जो है वो ज्यादा दिखा दीजिए। लेकिन भाई मैं साफ मना कर देता हूँ कि मैं अपने देश के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जो टैक्स आपका जेन्युइन तरीके से कटा है वो देश में जमा होगा हमारे, और हमारी जो आने वाली जो बेल्स स्कीम्स हैं, आगे जो अच्छी स्कीम्स हैं, उनमें ये सरकार इसको लगाने वाली है। तो भाई ऐसा मैं तो नहीं करने वाला हूं। तो काफी लोग लेकिन क्या करते हैं कि ज्यादा रिफंड की वजह से ज्यादा फेक डिडक्शन दिखाते हैं और अपने आईटीआर को प्रोसेस करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि इनकम टैक्स लगातार अपने आप को अपडेट करता रहता है। अगर आपने फेक डिडक्शन दिखाए हैं तो आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं होने वाला है। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, देखिए जब हम लोग आईटीआर कस्टमर्स का भरते हैं तो किसी कस्टमर का जो है रिफंड 500 रुपए बनता है, किसी का 1 लाख बनता है, किसी का 50,000 बनता है। तो भाई जिनका जो रिफंड है थोड़ा सा कम होता है, तो वो हम लोगों ने ऐसा अपना देखा है कि उनके प्रोसेस ज्यादा जल्दी से होते हैं। तो अगर आपकी अमाउंट थोड़ी बड़ी है, मान लीजिए 50,000 है, 40,000 है रिफंड की, तो इनकम टैक्स भी उसको बहुत सावधानी से करता है कि कहीं कुछ फेक डिटेक्शन वगैरह तो नहीं है।
तो अगर आपकी बड़ी अमाउंट है, कोई मान लीजिए 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, तो आपका हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो और इसमें इनकम टैक्स उसको अच्छे से चेक करता है। हाँ, जिनका 400-500 रुपए अगर होता है तो उसको जल्दी से एनालिसिस करने के बाद देखा उसको भी अच्छे से तरीके से जाता है। लेकिन एक होता है ना कि आप 400 और 10,000 वाले, तो इसमें गलतियां जो हैं वो संभावना 10,000 वाले में ज़्यादा रह सकती है कि हाँ, देखा नहीं उसको, लेकिन कम अमाउंट वाला जो है वो जल्दी से प्रोसेस होने के संभावना नंबर 6 की बात करेंगे। देखिए, काफ़ी लोग कहते हैं कि सर मेरे 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए और अभी तक आईटीआर का रिफंड नहीं आया, तो क्या आएगा भी या नहीं आएगा? उनको ये डाउट रहता है कि सर मेरा तो प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, तो पता चले कहीं इनकम टैक्स मेरा प्रोसेस ही ना करे तो देखिए, मैं उनको बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स का जो प्रोसेस का डेट है, मतलब आपने अगर 31 जुलाई 2024 तक अपना आईटीआर फाइल किया है या फिर 2024 में किसी भी तारीख को आईटीआर आपने फाइल किया है, तो इनकम टैक्स के पास पूरा लगभग 1.5 साल का समय होता है और वो आपका आईटीआर जो प्रोसेस है वो 31 दिसंबर 2025 तक वो कभी भी कर सकता है। मतलब 1.5 साल का समय है। ऐसा नहीं है कि अगर 1 महीना हो गया तो आप इनकम टैक्स पे फोर्स करो कि नहीं नहीं मेरा पहले करो और अब तो 1 महीना हो गया जल्दी से दो। तो भाई, इनकम टैक्स के पास सरकार ने अच्छा खासा टाइम दिया है और 31 दिसंबर 2025, मतलब 31 जुलाई 2024 को अगर आपने आईटीआर फाइल किया या उससे पहले कभी भी फाइल किया है, तो इनकम टैक्स के पास 31 दिसंबर 2025 तक का समय होता है उसको प्रोसेस करने का, क्योंकि 1.5 साल का समय दिया जाता है। तो आपके पास ऐसा नहीं है कि अगर आपका अक्टूबर नवंबर में भी प्रोसेस हो रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स के पास टाइम ही ज़्यादा है। तो आप ये मन बना के चलिएगा कि हाँ भाई, 2-3 महीने लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि लास्ट डेट निकल गई है प्रोसेस करने की। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि आपका ई वेरीफाई करना, बैंक वैलिडेट करना, आईटीआर का सही फॉर्म्स यूज करना, आप फेक डिडक्शंस ना लेना, अगर आपने इसमें कोई भी गलती नहीं की है तो उम्मीद है कि आपका आईटीआर का जो रिफंड है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अगर फिर भी नहीं आ पा रहा तो आप क्या कर सकते हो? तो आपको क्या करना है कि कस्टमर केयर पे आप फोन कर सकते हो, वहां पूछ सकते हो और अपना क्या कर सकते हो, पोर्टल पे जाके ग्रीवेंस को जो है वो रेज कर सकते हो। ग्रीवेंस आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके डाल देना है, जिससे क्या हो सकता है कि इनकम टैक्स हो सकता है आपका आईटीआर जो है जल्द से जल्द प्रोसेस कर दे। तो उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।